ठेकेदारों को, गोली मारो सालों को। बार बार बोला एनआरसी नहीं होगी, मोदी साहब 10 दफा कह चुके। कांग्रेस 65 साल से हमारे देश को बेवकूफ बनाती रही मुसलमानों को। प्रॉब्लम उन लोगों के लिए जो चोर रास्तों से हमारे देश में आए हुए हैं। हिंदू भाइयों के लिए तो एक ही देश है। उन्होंने हिंदू राष्ट्र में ऐसी क्या प्रॉब्लम है? अगर हिंदू राष्ट्र बन भी जाता है तो कोई राम जी किसी को मारने आए थे? राम जी ने तो शांति की बात करी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटॉप, मैं हूं प्रफुल्ल। अभी हम मौजूद हैं भाजपा के कार्यालय में। भाजपा कार्यालय यानी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा मयूर विहार जिला, यानी इसके जो इंचार्ज हैं वसीम सैफी साहब हैं। भाजपा को लेके एक तरफ अल्पसंख्यक के बारे में तरह तरह की धारणाएं हैं, अलग अलग सोच हैं। कभी कहा जाता है कि भाजपा अल्पसंख्यक के विरोधी है, कहीं कहीं उनके कार्य अच्छे भी होते हैं और जनता में एक भ्रम भी है। इस भ्रम को भी दूर करने के लिए हम बात करेंगे वसीम सैफी साहब से, और बाकी और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। तो इनसे तमाम चीज़ों पे बात होगी, भाजपा की रणनीति पे बात होगी, भाजपा के कार्यप्रणाली पे बात होगी, और भाजपा जो अभी कर रही है यानी भारतीय जनता पार्टी सरकार में है वर्तमान, और उनके जो कार्यप्रणाली है, महंगाई भी है, लोग ऐसा कहा जा रहा है महंगाई बढ़ते जा रही है, बंगाल चुनाव है, तमाम तरह के मुद्दे हैं। हम सब मुद्दों पे थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आप यहाँ के सदर हैं, जैसे आपके कार्यकर्ता आपके साथ जो लोग हैं वो बता रहे थे। तो भाजपा में आप जुड़े हुए हैं, आपका नाम वसीम सैफी है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे मतलब वो स्पेस नहीं है अल्पसंख्यकों के लिए, क्या सच है या गलत है? ये सब झूठ है। ये कांग्रेस 65 साल से हमारे देश को बेवकूफ़ बनाती रही, मुसलमानों को झूठ बोलती रही, उनका वोट लेती रही, और ये सब बातें झूठ है। मतलब ये सच नहीं है। सच तो ये है कि मोदी साहब ने सबका साथ, सबका विकास करा है, सबका विश्वास जीता है। और रियल में आप ये देखिए, यूपी जाइए, 3.5 लाख रुपया बगैर भेदभाव के गरीब आदमी को मकान बनाने के लिए दिया जा रहा है। उसमें ये नहीं हो रहा कि ये असलम है, रहमान है, रहीम है, अनिल है, सुनील है, सबको दिया जा रहा है। गरीब आदमियों को पैसा दिया जा रहा है। और हर घर में सिलेंडर पहुंचाया मोदी साहब ने, हर घर के अंदर। अब उस पर इल्ज़ाम लगाना कि मुसलमानों के साथ, भाई जो घर से ही नहीं निकलेगा लेने के लिए, उसे कौन देने आएगा? आपने दो चीज़ों का जिक्र किया, सबका साथ सबका विकास, और सिलेंडर पे भी आएगा। सिलेंडर पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले सबका साथ सबका विकास की बात करेंगे। तो एक तरफ एक कानून पास होता है, 2019 की बात है, तो उसमें अल्पसंख्यकों को अलग रख दिया जाता है। तो फिर सबका साथ और सबका विकास कहाँ है? नहीं, कहीं भी अलग नहीं रखा गया। भाई जो हमारे देश के बाहर के मुसलमान आए हुए हैं, बांग्लादेश से आए हुए हैं, या और जगह से मुसलमान पाकिस्तान से छुपे हुए यहाँ रह रहे हैं, उनके लिए है वो। जो हमारे भारत देश में रहने वाला है, आप एनआरसी पे बात करना चाहते हैं तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम उन लोगों के लिए जो चोर रास्तों से हमारे देश में आए हुए हैं, उनके लिए प्रॉब्लम है। तो उस समय जब वो लोग आए हैं, जो भी आप बोल रहे हैं कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या अब पड़ोसी देशों से मुस्लिम आए हैं, हिंदू भी आए हैं, लेकिन हमारा एक तरफ ये भी है कि हम मतलब सबको, सबका सम्मान करते हैं। हिंदुस्तान में ऐसा रहा है कि सबकी, हम जो भी बाहर से लोग आए हैं उसको सम्मान दिए हैं, स्वीकार कर लिए हैं। फिर ऐसा क्यों है कि एक तबका को हम स्वीकार कर रहे हैं, एक को छोड़ रहे हैं? नहीं, वो ऐसा नहीं है। भाई मुसलमानों के लिए बहुत सारी कंट्री हैं, सऊदी अरब है, दुबई है, बहरीन है, मस्कत है, कुवैत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, मगर हिंदुओं भाइयों के लिए तो एक ही देश है, हिंदुस्तान। हिंदू भाइयों के लिए तो एक ही देश है, उनके लिए तो हजारों देश है, वो कहीं भी जा सकते हैं। तो एनआरसी में सिर्फ मतलब किसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होता है? एनआरसी जो बाहर के आए हुए लोग हैं, जो बांग्लादेश, उनके लिए हैं। लेकिन अमित शाह ने बोला था कि एनआरसी में सबको अपना डाटा दिखाना पड़ेगा, अपना डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। हाँ, तो उसमें क्या बुरी बात है? भाई मुझे 50 साल दिल्ली में हो गए रहते हुए, अगर मुझसे पूर्व मानते हैं तो मुझे दिखाने में, आज ये रहे मेरा डेट ऑफ बर्थ, ये मैं यूपी में सीतापुर में पैदा हुआ, 7 साल का था, दिल्ली में आया, मैं ओखला वाले स्कूल में पढ़ा हुआ। इसमें क्या, किस बात का डर है मुसलमान को? डर नहीं है, लेकिन मुसलमानों में एक डर है कि कहीं उनके ये कांग्रेस ने भर दिया ना, उनके लोगों ने, मायावती ने भर दिया, मुलायम सिंह ने भर दिया, उधर ममता बनर्जी भर रही हैं,
तो ये एक खौफ बैठाला गया है मुसलमानों के दिल में कि इनके कारोबार के ऊपर हमला हो। ये लोग धरने में बैठे। अमित शाह ने भी बोल दिया, मोदी साहब ने बार बार बोला एनआरसी नहीं होगी, मोदी साहब 10 दफा कह चुके। और जब मैंने चोरी नहीं करी तो मैं क्यों डरूं? जब अच्छा, दिल्ली में उसी आंदोलन को लेकर दंगा होता है, दंगे में बीजेपी के लोगों के नाम आते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं तो उन्हें भी अरेस्ट करा गया है। किसको करा गया? जिनके नाम आए उन्हें अरेस्ट करा दे भाई। कपिल मिश्रा ने भाई वो उस टाइम पर नहीं था। आप लोगों ने मतलब अगर था तो आप कंप्लेंट करते, पुलिस उसे भी उठाती। अनुराग ठाकुर भाई ऐसा आप किसी का नाम लेने से नहीं, आपने कंप्लेंट करी उनके खिलाफ कि ये दंगा ही था। परवेश वर्मा, भाई ये परवेश वर्मा और इन बातों को आप हमारी कौम को क्या दिखाना चाहते हो? आप उनके नाम की कंप्लेंट करो, पुलिस उठाएगी कि भाई ये दंगे में मौजूद था। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कपिल मिश्रा के खिलाफ भी कंप्लेंट डाला। आपको याद होगा कि वो नारे लगाते हैं कि देश के गद्दारों को आगे, आप समझ गए होंगे कि फिर वहीं अनुराग ठाकुर भी लगाते हैं। आप सही बोलो ना, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, यही कहना चाहते हो? तो जो गद्दार है देश के, देखिए गद्दार कौन है कुछ बताएंगे? नहीं, गद्दार कोई जो है उसे नुकसान होना चाहिए, जो गद्दार नहीं उसे नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो कपिल, अब फिर दूसरा बयान आता है कपिल मिश्रा का जिस दिन दंगा होता है, जिसके उस भाषण के बाद में कि डीसीपी साहब पीछे खड़े होते हैं और वो बोलते हैं कि अगर यहाँ से अगर नहीं हटाए गए तो अब आगे हम नहीं जानते हैं। आपने वो बयान सुना भी होगा। मैंने सुना नहीं, देखा भी है, मगर वो उस टाइम पे जो बयान वो देते हैं उस टाइम पे दंगा नहीं होता। दंगाई तो जो भी है, चाहे वो किसी धर्म का है, चाहे वो किसी पार्टी का, जो दंगा करने वाला वो तो अलग है। उसी दंगे की वजह से कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? भाई उनकी जमानत होगी, अगर वो नहीं है तो हमारी पुलिस ऐसी नहीं है कि बेगुनाह को अंदर डालेगी। बेगुनाह को किसी को हमारी, ना तो हमारा समाज कहता ना हमारी पार्टी कहती है। कहीं पर भी मोदी साहब ने आज तक ये नहीं कहा कि मुसलमानों, उन्होंने जब भी बोलते हैं वो 125 करोड़ के प्राइम मिनिस्टर बोलते हो, और ये हिंदुस्तान में पहला प्राइम मिनिस्टर आया जिसने बोला कि 125 करोड़ का प्राइम मिनिस्टर हूं। ये आप भी जानते हैं कि मुसलमान कितना वोट देता है, क्योंकि कांग्रेस ने 65 साल में एक ही काम करा, मुसलमान को बीजेपी के खिलाफ भड़काते रहे, उनका वोट लेते रहे। ये कांग्रेस करती चली आई। योगी आदित्यनाथ कल परसों में बयान देते हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदू थे और भारत भी हिंदू राष्ट्र है। भाई अगर यूपी में उन्होंने हिंदू राष्ट्र में ऐसी क्या प्रॉब्लम है? अगर हिंदू राष्ट्र बन भी जाता है तो कोई राम जी किसी को मारने आए थे? राम जी ने तो शांति की बात करी थी। आज यूपी में देखिए, हमारे जब से 6 साल हो गए, अभी मतलब मोदी साहब को एक दंगा बता दीजिए हिंदू मुस्लिम हो, और इससे पहले दिल्ली दंगा कौन सा? दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है, अरविंद केजरीवाल की सरकार है। अगर हमारी सरकार होती तो दंगे नहीं होने देते हम। देश के गृह मंत्री कौन होते हैं? भाई वो तो सब जगह है, मगर सरकार जिसकी होती है ये उसकी पावर होती है। पुलिस फोर्स किसके हाथ में? भाई अमित शाह के हाथ में है, मगर जब तक उन्हें पता चलता है, जब तक तो मामला तो हो चुके होते हैं ना, उसके बाद में हमारे बड़े बड़े लीडर आए, पहुंचे वहां पर, मुसलमानों के बीच में भी, हिंदुओं के बीच में भी। हाँ, वो पहुंचे वहां पर। महंगाई पे क्या कहेंगे? महंगाई है? महंगाई तो सिर्फ वजह क्या है कि अभी हमारे 18,000 करोड़ रुपए मोदी साहब ने किसानों को दिए हैं, तो वो कहां से आया पैसा? राफेल पहली दफा हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है कि चाइना हमारे नाम से पीछे भागी हो, मोदी साहब के नाम से पहली दफा हुआ है। आप देखिए, पाकिस्तान के घर में घुस के मारा है। उसका प्रूफ कहां मिला था? प्रूफ क्यों नहीं? अब हमारा फौजी वहां से लाया नहीं गया, घर में घुस के मारा। ये पहली दफा हुआ पाकिस्तान को। राफेल सबसे बड़ा घोटाला बताया जाता है। ये किसने कह दिया? भाई जो आटा तुम्हें 8 रुपए किलो मिलता था आज 25 रुपए किलो है, तो इसमें कौन सी बात है? वो तो उसी हिसाब से रेट बढ़ रहे हैं। राफेल की जो भी कंपनियां अपने रेट
बड़ा कितने में लिया गया था, कुछ आइडिया है? है। कितने में खरीदा गया था सरकार? भाई इस चीज का तो मुझे नहीं मालूम, मैं इतना बड़ा लीडर भी नहीं हूँ। चाइना की बात किए थे, चाइना जमीन कुछ कब्जा किया है भारत का या फिर नहीं? 1 इंच भी नहीं करा, बल्कि चाइना को वापसी जाना पड़ा। लेकिन आपके हमारे ही देश के गृह राज्य मंत्री या गृह मंत्री बोलते हैं, डिफेंस मिनिस्टर बोलते हैं कि चाइना ने हमारे भारत में प्रवेश कर गया। नहीं, वो आए थे मगर उन्हें पीछे जाना पड़ा, या आपने खुद मीडिया वालों ने देखा है। एक गांव भी बना लिया जाता है चाइना में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये संसद में बोला गया था, संसद में जो ऐसे भाई बात ये है, हमारे अब गांव बनाया था वो सब चले गए वहां से। ये तो आपको मालूम है, आप मीडिया में हमसे है, टीवी में न्यूज में सुन लो डेली कि चाइना ना 1 इंच हमारी जमीन में नहीं आ पाया, और ना ही जब तक मोदी साहब है किसी की हिम्मत है। चाइना एक बार भी जमीन पे नहीं आया, लेकिन लगातार मतलब उससे हमारा विवाद चलता रहा। क्यों, ऐसा क्यों? भाई चोर अगर घुसना चाह रहा तो हमें तो रोकना, डिफेंस तो करनी है। इसमें कौन सी बात है, डिफेंस करी हमने। मतलब चाइना जो है, पहले तो आपने देखा ही होगा, चाइना हुआ, पाकिस्तान हमारे घर के अंदर घुस गया था, हजारों फौजी मारे, किसकी सरकार थी? आज बताओ कितने चाइना, जब अभी कालगर वाली लड़ाई का बारे में आपने देखा होगा, शायद सुना होगा, कितने आदमी मारे गए, वो ऊपर आन के बैठ गए थे, वो किसकी सरकार थी बताइए आप? कांग्रेस की थी। आज उनकी हिम्मत है हमारे देश की तरफ मतलब आने की, तो बहुत बड़ी बात रही। और हमारे मोदी साहब का दिल कितना बड़ा है कि अभी हमारे राष्ट्रपति साहब एक बाहर मुल्क जा रहे थे तो उसने हमें अपने पाकिस्तान से निकलने नहीं दिया, क्योंकि नजदीक पड़ता वो एरिया। मगर अभी उसने, इमरान ने, अभी 8 दिन पुरानी बात है ये, फौरन उसने मांगी, हमारे देश ने, मोदी साहब का इतना बड़ा दिल है, उन्होंने कहा भाई आप जाइए। पुलवामा अटैक जानते हैं भाई? ये तो पाकिस्तान ने करवाया था, उसी का जवाब तो दिया मोदी साहब ने। अर्नब गोस्वामी के चैट से कुछ और खुलासा होता है। अर्नब गोस्वामी के चैट से खुलासा होता है कि वो सोची समझी एक मतलब साजिश होती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, चुनाव ऐसे ही, हमारा देश ऐसे मुद्दों पे हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ती, ना लड़ती है ना लड़ेगी, ये हम बता रहे हैं। हमारी पार्टी साफ सुथरी है, मतलब ना किसी का बुरा करती है ना बुरा सोचती है। कभी कई मॉब लिंचिंग हुए जय श्री राम के नारे ना लगाने की वजह से, तो आप लगा सकते हैं? काहे के जय श्री राम के नारे क्यों नहीं लगा सकते भाई? राम एक राजा था, राजा है, रहेगा हमारे देश में। वंदे मातरम के लिए भी बोला जाता है कि जो वंदे मातरम नहीं पढ़ा जाएगा, तो आपको याद है आप, क्योंकि वसीम सैफी नाम है आप। हाँ, तो वंदे मातरम बोलने में भाई मैं कोई अनिल हो जाऊंगा? वंदे मातरम और बोलिए, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, और बोलिए। चलिए और भी लोगों से हम बात करेंगे, आप बात करेंगे। ये जो बातें बोल रहे हैं कैसे सही है सब बातें? हाँ, स्पष्ट बातें हैं सब, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें, सारी बातें स्पष्ट हैं। और पार्टी के लिए जो अपनी हर कोई पैरवी करता ही है, पार्टी के लिए सब कुछ सही है जी। तो ये थे हमारे साथ वसीम सैफी साहब, जो अल्पसंख्यक मोर्चा के सर्वे सर्वा यानी प्रधान है यहाँ के, और इस इलाके के मयूर विहार जिला में पड़ता है ये। तो इनका कहना है कि अल्पसंख्यक को लेकर जो भी धारणाएं हैं वो गलत है, भाजपा ऐसी नहीं है। भाजपा में सबको सम्मान दिया जाता है, सबकी समानता का ख्याल रखा जाता है। खैर, देखते रहिए दी कंटाप चैनल। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर तीनों जगह अवेलेबल हैं।